नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में। आज फिर से मैं आपको बात बताऊंगा कि जो नैनीताल यूनिवर्सिटी है, मेरा जो बेस रहेगा वैसे नैनीताल रहेगा, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी का सेम ही प्रोसीजर लगभग लगभग रहता है। तो उसमें आपको कैसे अपनी डिग्री अप्लाई करनी है, अप्लाई से लेकर के डिग्री मिलने तक का मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं खुद भी डिग्री ले चुका हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो भी जाए तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको फुल दूंगा और लास्ट में बताऊंगा कि मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुई थी बहुत ज़्यादा, उससे मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया था और मुझे अगले दिन जा कर के वो ठीक करना पड़ा था। ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो वीडियो में ज़रूर बने रहना। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, आपने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या कुछ भी ऐसा डिग्री कोर्स कर लिया है तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसका डिग्री अप्लाई करना। ठीक है, रिजल्ट जैसे ही आपके साथ में आ गया और मान लो कोई आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ डिग्री चाहिए उनको, तो डिग्री कैसे मिलेगी आपको, उसका प्रोसीजर जानना और उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज से जनरली डिग्री नहीं मिलती है, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस जो भी है वहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ जा कर के आपको वो डिग्री देते हैं। ठीक है, स्टाफ कैसा होगा, सारा कुछ मैं इसमें आपको बताता हूँ, प्रोसेस क्या होगा। अब देखिए, मैं जब अपनी डिग्री अप्लाई करने गया था तो वो टाइम था 2020 के आसपास का। ओके, तो कोरोना पीरियड में क्या हुआ था कि हमें नैनीताल यूनिवर्सिटी हमारा पड़ता है, तो नैनीताल यूनिवर्सिटी में पहले हमने हल्द्वानी तक के लिए बस ले लिया, तो वो हाफ सीट्स बोल रहे थे। फिर किराया डबल था, वहाँ का फेयर डबल था। फिलहाल तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो नैनीताल फाइनली आपको पहुँचना है, लेकिन उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंफर्म कर लेने हैं अपने। जैसे आपकी तीनों ईयर्स की मार्कशीट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीनों ईयर्स की मार्कशीट। जैसे बीएससी आपने की है मान लीजिए, तो बीएससी पार्ट 1, 2 और 3 तीनों की मार्कशीट आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ओरिजिनल में लेके जानी है। ओके, फोटो स्टेट, कुछ बच्चे वहाँ मैंने देखे थे फोटो स्टेट लेके चले गए, उन्होंने कहा नहीं ओरिजिनल लेके आइए, तो उनका दिन वैसे बर्बाद हो गया। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, पूरा समय बचाना है। देखिए, बहुत दूर की बात होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास तो होती नहीं है, बहुत सारा किराया आपको दे करके जाना पड़ता है, समय निकाल के जाना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको पहले प्लानिंग पूरी कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपने तीनों मार्कशीट अपनी क्लियर करके रखनी है, कंफर्म अच्छे उससे रख के लेमिनेट वगैरह करवा के अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट फाइल में रख लेनी है। दूसरा जो आपको है, पेन पेपर जरूर रखने हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा चलो आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ सकती है वहाँ पर। अरे मुझे तो पता था कि मुझे जाके पेमेंट जमा करना है और वो प्रोसेस में डाल देंगे, लेकिन पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है वहाँ पे। अब एप्लीकेशन के लिए पेपर नहीं, अब मैंने जो पेपर होता है कॉपी में से वो फाड़ा, जो लाइन वाला होता है उसमें एप्लीकेशन लिख दी। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगी, आपको एक ब्लैंक पेपर पे, A4 साइज जो पेपर होता है जिसपे फोटो स्टेट निकलती है, उस पे चाहिए हमें। अब वो मैं कहाँ ढूंढूं। अब मैं ऊपर गया और पहाड़ी पे तो है ही, एक तो चल के बहुत दूर जाना पड़ता है वहाँ तक। मुझे तो, मैंने सोचा था मैं वॉक करके चला जाऊंगा आराम से। नैनीताल यूनिवर्सिटी जहाँ नैनीताल झील है वहाँ से बहुत दूर है, 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है, वो भी पहाड़ी पे। तो वहाँ एक तो चढ़ने में बहुत दिक्कत, ऊपर से थक गए चलते चलते। और बाद में पता चला कि यहाँ से वहाँ तक के लिए आपको बाइक की राइड भी ले सकते हैं। कार तो वो नहीं जाने देते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम के बाद कार बंद कर देते हैं, शायद 12-1 बजे के बाद बंद कर देते हैं। तो अब फाइनली वहाँ पहुंचे तो A4 साइज पेपर ना मिले, तो वो ढूंढ रहे हैं ऊपर नीचे, किसी से कह रहे हैं ब्रदर हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, आप वो पेपर दे दो। और एप्लीकेशन भी 2 लिखनी है, और मुझे इमरजेंसी था क्योंकि मुझे सिलेक्शन हो गया था एसएससी स्टेनो में मेरा उस साल, बट किसी वजह से वो नहीं हो पाया, फाइनल मेरिट में गड़बड़ हो गई। तो अब वो एप्लीकेशन नहीं हमें मिल रही, और बड़ी मुश्किल से अंदर मार्केट में जाके कहीं पेपर की शॉप मिली। फाइनली हम पहुँचे, फिर एप्लीकेशन लिखी और हमने उनको थमा दी। एप्लीकेशन दी और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमारे जमा किए, और फिर उन्होंने कहा कि आप रूम नंबर उसमें चले जाइए। और बहुत भीड़ होती है गाइस, बहुत ध्यान रखना कि जल्दी से आपको पहुंचना है वहाँ पे। यूनिवर्सिटी खुलते ही पहुंच जाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा,
क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर नंबर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबको जल्दबाजी रहती है, बहुत दूर से लोग आए रखे होते हैं डिग्री अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो हमने उनको एप्लीकेशन दी, फीस जमा की, 500 रुपये फ़ीस लगी थी हमारी। आप शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, 6-7 साल में थोड़ा ऊपर नीचे हो ही सकता है फीस का। तो उन्होंने सबमिट किया और आधा घंटे में कुछ उन्होंने वेट कराया, कहा कि हम आपका नाम अनाउंस कर लेंगे, उस रूम नंबर में आप चले जाइए। हम चले गए, वहाँ बाहर खड़े हुए। अब आधे घंटे में उन्होंने हमें ओरिजिनल मार्कशीट हमारी और तीनों को कंबाइन करके वो दे दी और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे दिया। हमने कहा मैडम हमें चाहिए अभी, इसका डिग्री चाहिए राइट नाउ, राइट अवे। उन्होंने कहा राइट अवे डिग्री नहीं मिल सकती है और राइट अवे के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ घंटे। लेकिन हमें वापस जाना था, तो हमने कहा नहीं नहीं, हम वेट तो नहीं कर सकते, आप एक काम करो, इसको अप्लाई कर दो, हमारे घर भिजवा दो। उन्होंने कहा हाँ, पोस्ट से आपको डिग्री मिल जाएगी, आप आराम से इसको रख लीजिएगा। फिलहाल ये प्रोविजनल डिग्री है, कहीं भी काम करेगी, आप 6 महीने तक वैलिड होती है ये, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 250 की तो प्रोविजनल मार्कशीट हमारी थी और बाकी जो मेन डिग्री थी वो 500 उन्होंने लिए थे, 750 का हमारा कुछ कुल खर्च इसमें आया था। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है इसका। ठीक है, और सेम अब ऑनलाइन में भी हो गया है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इसको अप्लाई किया जा सकता है और डिग्री आपके घर आ जाएगी। लेकिन मैं प्रिफर करूँगा आप नैनीताल जाइए, घूमिए, देखिए यूनिवर्सिटी कैसी है, और स्टाफ वहाँ पे ठीक ठाक ही होता है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा बस मॉडरेट ही हैं वो। ठीक है, बस नॉर्मली आपसे बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव अगर आप सोच के चल रहे हैं तो ऐसा होने वाला नहीं है, नॉर्मली होंगे, बातचीत ठीक ठाक करके आपको जल्द से जल्द वो डिग्री देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बशर्ते आप अपने कंप्लीट करके चलिएगा सारे। ठीक है, तो ये एक हो गई। पेपर्स खुद ही लेके जाना, कभी भी वो मत करना, और कैश लेके जरूर जाना, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन का शायद सिस्टम उन्होंने अभी नहीं रखा हुआ है, तो आप कैश अपने साथ जरूर लेके जाइएगा। यहाँ पे इतना तो हो गया। अब मेन बात करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आएगी, आ सकती है जो, वो मैं बताता हूँ। देखिए, आप जहाँ रहते हैं वो रीजन है अलग है, तो मान लो उत्तराखंड के अंदर, तो अब मान लो यूपी से है तो यूपी की कहीं और यूनिवर्सिटी है, कोई भी और यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपका एरिया अलग है, वो अलग है। तो क्या हुआ था, जिस दिन मैं पहले दिन पहुंचा था, तो वहाँ नैनीताल में किसी पर्व की छुट्टी थी, कोई त्योहार था वहाँ पे उनका, उसकी उन्होंने छुट्टी कर रखी थी। अब मैं वहाँ पे पहुंचा और यूनिवर्सिटी बंद, यानी कि पूरा आप ट्रैवल करके गए, पूरे दिन का ट्रैवल किया आपने, 12-12:30 बजे 1 बजे जब पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि बाहर सब बंद है और कि इस पर्व की छुट्टी है, ये नोटिस है और आप लोग चले जाइए, कल मिलिएगा। तो पूरा दिन एक तो ट्रैवल किया वो खराब खत्म हो गया, और ऊपर से अगले दिन आपको जाने का फ्रस्ट्रेशन कि यार वो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, ये जरूर ध्यान रखना। ऑनलाइन चेक कर लेना, और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे तो लिखा था यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ओपन, आप गूगल पे चेक करेंगे ना तो उस दिन ओपन दिखाया था उसने, मुझे भी, मैंने चेक किया था, लेकिन वहां पहुंच के वो कोई पर्व का करके उन्होंने छुट्टी डाल रखी थी, यूनिवर्सिटी बंद थी। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, कोई ना कोई कांटेक्ट से पता करिए कि यूनिवर्सिटी कल खुलेगी या नहीं, या आज मॉर्निंग में निकल रहे हैं आप तो मॉर्निंग में सुबह पता कर लीजिए किसी से कि सर यूनिवर्सिटी ओपन है क्या। कॉल तो देखिए ये लोग उठाएंगे नहीं, आप फोन करोगे ना तो कॉल का आपको आंसर नहीं मिलने वाला, तो आपको किसी न किसी अपने इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी अपने कॉन्टैक्ट से, तभी आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। तो ये हमने मेजर प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस की थी। आप ज़रूर छुट्टी चेक कर लीजिएगा कहीं फिर आपका पूरा दिन बर्बाद ना हो जाए। घूमने की जगह अच्छी है, ज़रूर जाइएगा, और ऑनलाइन से तो बेहतर ही है कि आप जा कर के खुद वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर भी हो जाता है, एक बहाना चाहिए होता है बाहर निकलने का। वैसे तो हम कितना ही घूमते हैं, इंडियंस बहुत कम घूमते हैं, तो आप ज़रूर घूमिएगा, जाइएगा। और भी कोई बात रहेगी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कुछ चाहिए, मार्कशीट फंस गई है, क्या सोल्यूशन करना है, हम ज़रूर गाइड कर देंगे आपको। बस कमेंट में आप हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।